हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो अभी देखिए सो के उठे हैं और वॉकिंग करने के लिए आ गए इधर। अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि सुबह का टाइम है। दिन में आज सोए थे क्योंकि नाइट में अभी ड्यूटी चल रहा है, इसीलिए दिन में सो के अभी इधर टहलने के लिए आए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको एक चीज़ बताते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र तो बहुत तरह से होता है, लेकिन दो तरीका ऐसा है कि जो रेलवे एम्प्लॉई है उसको जल्दी, जैसे गांव हो गया चाहे कहीं भी वो जाना चाहता है तो वो तुरंत जा सकता है। एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया और एक स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता है। तो इन दोनों तरीके से वो अपने घर के नज़दीक कभी भी 1 महीना 1.5 महीना के अंदर जा सकता है। कभी भी वो ज्वाइनिंग करता है तो कभी वो जा सकता है। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ इतना साल होगा चाहे उतना साल होगा तो ट्रांसफ़र होगा। बाकी 2-3 तरीका ऐसा है कि उसमें क्राइटेरिया है कि हाँ 5 साल होगा, चाहे 10 साल होगा, चाहे 3 साल होगा तो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही 2 तरीके के बारे में आप सबको बताने वाले हैं। तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहले और 2 तरीका मैं आप सबको बता देता हूँ। इंटर जोन ट्रांसफ़र और बाकी डिविजनल ट्रांसफ़र ये सब होता है। तो इसमें क्राइटेरिया है कि हाँ आप सर्विस का 3 साल बिता देते हैं, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होगा। चाहे जो इंटर जोन है, जैसे हम इधर कर्नाटका में मुंबई जोन में कर रहे हैं और बिहार जोन में उधर दानापुर साइड में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए 5 साल 6 साल आपका सर्विस बिताना पड़ेगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, काहे कि अभी 9वां साल चल रहा है लेकिन अभी कोई अता पता नहीं है कि ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के बाद हो ही जाएगा, चाहे 3 साल के बाद हो ही जाएगा। लेकिन ये 2 तरीका है, ये 2 तरीके से आप कभी भी जा सकते हैं। ज्वाइनिंग करते हैं तो कभी भी आप जा सकते हैं। अगर म्यूचुअल मिलता है तो म्यूचुअल तो हो गया, जैसे आप एक दूसरे से म्यूचुअल करा सकते हैं। जैसे ग्रुप डी का स्टाफ है तो ग्रुप डी के स्टाफ से किसी से भी आप म्यूचुअल करा सकते हैं। जैसे कोई गांव में है और इधर आना चाहता है और आप उधर जाना चाहते हैं तो इस तरीके से कभी भी म्यूचुअल करा सकते हैं और कभी भी अपना गांव साइड में चाहे जहां आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। और एक स्पाउस ग्राउंड होता है दोस्तों, वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, चलिए अब उसके बारे में आप सबको बताते हैं। आसपास ग्राउंड ट्रांसफ़र दोस्तों, जैसे आप एम्प्लॉई हैं और आपकी फैमिली, आप शादीशुदा हैं तब, अगर शादीशुदा नहीं हैं तो नहीं होगा। जब अगर शादीशुदा नहीं हैं और आप किसी शादीशुदा लड़की से शादी करते हैं, जैसे वो गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब लिमिटेड में कहीं जॉब करती है, तो उस तरीके से आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने घर साइड में। चाहे किसी भी अथी में रहे, जैसे आप रेलवे में हैं, चाहे वो दूसरा डिपार्टमेंट में है, चाहे दूसरा चीज़ में वो जॉब कर रही है, तो उस तरीके से आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और जैसे रेलवे में भी है, अगर वो भी रेलवे में भी है और आप भी रेलवे में हैं तो एक जगह जाने के लिए इस तरीके से आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और इसका भी क्राइटेरिया है, इसमें भी कुछ नियम हैं। तो नियम कुछ भी नहीं है, वो भी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे का मांगता है। जैसे आपकी फैमिली है तो उसका डॉक्यूमेंट्स, जो भी सैलरी स्लिप, चाहे किस कंपनी में वो जॉब कर रही है, लिमिटेड है कि नहीं है। अगर सरकारी है तो सरकारी में उतना दिक्कत नहीं होता और उतना डॉक्यूमेंट्स भी नहीं खोजता है। और अगर जो एम्प्लॉय शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं, तो अगर वो शादी करते हैं और किसी, जैसे कोई जॉब कर रहा है सरकारी चाहे प्राइवेट में, राज्य सरकार का हो गया चाहे केंद्र सरकार का हो गया, किसी में अगर वो जॉब करती है और उससे आप शादी करते हैं तो शादी के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और यहाँ से भी बहुत जने गए हैं
और जो जिनका शादी नहीं हुआ था और वो शादी किए, जो जॉब कर रही है उससे शादी किए, एक जेई थे यहाँ के शाहाबाद के, एक जेई थे, तो उनका भी फैमिली किसी सरकारी ऑफिस में ड्यूटी करती थी, तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र लगाए, आसपास ग्राउंड ट्रांसफ़र लगाए, तो उनका 1-1.5 महीने में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन शुरू में तो कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो डॉक्यूमेंट्स के कारण कुछ लेट हुआ था। अगर डॉक्यूमेंट्स रहता तो तुरंत उनका ट्रांसफ़र हो जाता। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रांसफ़र होता है, और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगता है, चलिए ये मैं आप सबको दिखाता हूँ और आप सबको बताता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही लेटर हुआ और यही स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र का लेटर है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है चलिए आप सबको डिटेल से समझाते हैं। और अभी जो भी ट्रांसफ़र है, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र हो गया, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, चाहे और भी 2-3 तरह का ट्रांसफ़र है, तो अभी जो भी ट्रांसफ़र अगर आप करवाते हैं तो जो आपका HRMS है उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। और जो मैनुअल था, पहले मैनुअल के हिसाब से ट्रांसफ़र होता था, अपना PWI ऑफिस में जो भी ट्रांसफ़र का रहता था वो वहाँ पे जाके जमा करते थे, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया, सब चीज़ अब ऑनलाइन हो गया है। तो आप HRMS के थ्रू जाके वहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र कराने का रहेगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, चाहे डिवीज़न ट्रांसफ़र, चाहे जोन ट्रांसफ़र, चाहे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र, उसमें सभी चीज़ का डिटेल दिया हुआ है अच्छी तरह से। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स खोजा है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट खोजा है वो मैं आप सबको दिखाता हूँ और बताता हूँ। और देखिए ऊपर में दिया हुआ है सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पर देखिए दिखाते हैं आप सबको। देखिए ये जो ऊपर में है सब्जेक्ट में दिया हुआ है कि पॉलिसी रिगार्डिंग कंसिडरेशन ऑफ स्पाउस ग्राउंड इंटर रेलवे इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र। कोई सा भी ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली, चाहे आपकी फैमिली किसी राज्य सरकार, चाहे सेंट्रल रेलवे में कहीं भी जॉब करती है, चाहे प्राइवेट जॉब करती है, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। अगर लिमिटेड रहेगा तो आप रेलवे से ट्रांसफ़र करा के अपना फैमिली के पास जा सकते हैं, चाहे वो आपके पास आ सकती है। जो सुविधा मिले वैसा करवा सकते हैं। तो ऊपर देखिए दिखाते हैं आप सबको, ये जो लीटर है वही सब दिया हुआ है। नीचे आप सबको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये दिखाते हैं 1 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया है स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र केस फॉर स्पाउस वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। जो अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के रूप में देखिए द एप्लीकेट शुड सबमिट फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। 1 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है। और यहाँ पे सर्विस सर्टिफिकेट दोनों थे इसमें, यहाँ पे 1 नंबर में देखिए खोजा सर्विस सर्टिफिकेट स्पाउस ग्राउंड। जो भी आपका सर्विस सर्टिफिकेट है उसमें आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब उसमें खोजेगा कि आप उस कंपनी में कब से लगे हैं। जो भी प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड है, उसमें कब से कर रहे हैं, कब आपका ज्वाइनिंग हुआ है, ये सब उसमें खोजेगा। और 2 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी आइडेंटिटी कार्ड। जो आपका कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे हम रेलवे में अभी जॉब कर रहे हैं तो रेलवे का एक आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो भी खोजेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब खोजेगा। और 3 साल का सैलरी स्लिप खोजेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर में। और भी है नीचे दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, 4 नंबर में दिया हुआ है, जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम होना ज़रूरी है, ये 4 नंबर में दिया हुआ है। ये तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो ये सब पूरा डॉक्यूमेंट खोज रहा है। देखिए ये जितना भी है डॉक्यूमेंट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3-4 तरह का डॉक्यूमेंट खोजा है नीचे।
अब बाकी जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ पे 2 नंबर में दिया हुआ है, देखिए दिखाते हैं। अब ये 2 नंबर आ गए यहाँ पे, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र केस फॉर स्पाउस वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर वो आपकी फैमिली जॉब कर रही है तो उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं खोजा है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है 1 नंबर में, ये रहा 1 नंबर में आइडेंटिटी कार्ड। जो जिस सेक्टर में आप वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, जैसे एम्प्लॉय सर्टिफिकेट रहता है वो भी देना ज़रूरी है। बाकी ऑफिस शुड बी लोकेटेड इन द जियोग्राफिक डिस्ट्रिक्ट वेयर द एम्प्लॉय इज सीक ट्रांसफ़र। ऑफिस बाय ऑफिस भी करा सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खोजा नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स खोजा था कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट में जॉब करते हैं आपकी फैमिली, तो उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये इसमें 3 ही डिटेल खोजा है, 1 2 3। तो तीसरा में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स, उनका डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऐड करना पड़ेगा। और नीचे तो और बाकी कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं तो देखिए यहाँ बैंक का डिटेल भी मांगा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर का दिखा रहा हूँ आपको। इसमें डी में देखिए सैलरी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन बैंक अकाउंट, जिसमें आपका सैलरी आता है उस बैंक का अकाउंट का वो ज़ेरॉक्स देना, ऐड करना ज़रूरी है। और कंपनी का नाम जो भी है वो देना ज़रूरी है, तभी आपका एनओसी मिलेगा ट्रांसफ़र के लिए। इतना डिटेल आपको होना ज़रूरी है, तो फिर आप कहीं भी आपकी फैमिली, चाहे आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आराम से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कभी भी आप ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे अभी ज्वाइनिंग किए तो कुछ दिन के बाद भी स्पाउस ग्राउंड का ट्रांसफ़र लगा सकते हैं कभी भी। ये जो भी लेटर था दोस्तों, ये मैं आप सबको दिखाया। अगर कुछ नहीं बता पाया तो खुद आप देख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। जो भी था मैं आप सबको दिखा दिया अच्छी तरह से। देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स खोजा है प्राइवेट सेक्टर में। और ये नीचे जो दिया हुआ है, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी एम्प्लॉय करते हैं और उनका फैमिली जो काम करते हैं गवर्नमेंट में, राज्य सरकार का हो गया चाहे केंद्र सरकार का हो गया, किसी में भी करते हैं, टीचर हैं चाहे डॉक्टर हैं, कोई सा भी हैं, कोई सा डिपार्टमेंट में हैं, तो उनसे आप ट्रांसफ़र लगा सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र का देखिए ये सब रूल था, नियम था, किस तरह से लगाया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें खोजता है, ये सब मैं आप सबको दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 तरीका मैं आप सबको बता दिया और ज़्यादातर फोकस था स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के बारे में। इसके बारे में कभी भी आप सबको किसी वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में आप सबको बताया कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र किस तरह से होता है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स खोजा जाता है एक दूसरे का। जैसे आप हैं तो आपका भी खोजा जाएगा, और वो आपकी फैमिली है तो उनका भी, जिस कंपनी में चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार में किसी भी स्टेट में वो जॉब करती है, अगर वहाँ एक दूसरे जाना चाहते हैं, एक साथ ड्यूटी करना चाहते हैं, तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के तरीके से आप एक साथ फैमिली के साथ रह सकते हैं। और सरकार ऐसा नियम बनाया है कि अगर दोनों फैमिली कहीं भी जॉब करता है चाहे करती है, तो वो साथ में रहने के लिए ये तरीका, ट्रांसफ़र का ये तरीका अपनाया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताया कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र किस तरह से होता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और क्या क्या दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी बताने का था इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताया। अगर कुछ नहीं बता पाया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।